कहानी की शुरुआत में हम गॉन को देखते हैं जो कि एक हफ्ते से मास्टर ऑफ द सॉन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसकी आंटी ने शर्त रखी थी अगर वो मास्टर ऑफ द सॉन पकड़ लेगा तो वो उसे हंटर बनने के लिए जाने देंगी। और यहाँ पे गॉन मास्टर ऑफ द सॉन को पकड़ लेता है। सभी लोग बातें करते हैं ये तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है और आंटी उसकी चिंतित हो जाती हैं। तभी गॉन खुश हो जाता है और घर आता है। उसकी दादी कहती हैं तो बिल्कुल अपने पिता पे गया है। उसने भी 13 साल की उम्र में ही मास्टर ऑफ द सॉन को पकड़ा था। आंटी उससे पूछती है तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो, ये तो जोखिम भरा काम है। मैं हंटर इसीलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता ने मुझे क्यों छोड़ा। आंटी उसकी उसे गले लगाती हैं और उसे अलविदा कहती हैं। सभी लोग उसे अलविदा कहते हैं और वो बोर्ड से चिल्लाते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा हंटर बनूंगा। तभी वहाँ के लोग हंसने लगते हैं जो कि हंटर एग्ज़ाम के लिए आए होते। फिर एक कैरेक्टर जिसका नाम लियोरी है वो दिखाया जाता है। गॉन बताता है एक और तूफान आने वाली है। कैप्टन कहते हैं तुम्हें कैसे पता, मुझे उन पंछियों ने बताया है। गॉन ऊपर जाके कंफर्म करता है और बोलता है कि तूफान आने ही वाला है। तभी तो कैप्टन नाव को संभालने लगते हैं और तूफान इतना तेज होता है कि कुछ एप्लीकेंट्स इधर उधर गिरने लगते हैं, कुछ तो नदी में ही गिर जाते हैं। सबकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी, लेकिन लियो और कुरापिका बिल्कुल ठीक थे और आराम से मज़े कर रहे थे। कैप्टन तीनों को अंदर बुलाता है और पूछता है तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो। गॉन आसानी से बता देता है कि मेरे पिता की तरह मैं भी हंटर बनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। तभी लियो और कुरापिका कहते हैं कि मैं क्यों बताऊं कि मैं हंटर क्यों बनना चाहता हूं, तुम तो एग्जामिनर भी नहीं हो। कैप्टन कहता है एग्जाम तो कब का शुरू हो गया है, कुछ एप्लीकेंट्स बाहर भी हो गए। यह सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। कुरापिका बोलता है मैं तो सिर्फ पैसों के लिए हंटर बनना चाहता हूँ, मैं जब हंटर बनूंगा मेरे पास ढेर सारे पैसे होंगे। लियो कहता मैं पैंटम ऑफ गुरुम का खात्मा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हंटर बनना चाहता हूँ। कैप्टन कहते हैं ये तो खुदकुशी करने के बराबर है, तुम ऐसा जोखिम भरा काम कैसे कर सकते। लियो उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। तभी तूफान और तेज हो जाता है और कैप्टन नाव को संभालने चले जाते हैं। तभी गौ भी उनकी मदद करने लगता है और इन दोनों में बहस छिड़ जाती है। बहस इतनी छिड़ गई थी कि ये लोग लड़ाई करने को आ गए थे। तभी दोनों अपना हथियार निकाल तभी एक एप्लीकेंट शिप से पानी में गिरने लगता है। तभी गौ उसको कूद के पकड़ लेता है और दोनों ही गौ को बचाने के लिए कूद जाते हैं और उसको एप्लीकेंट्स को बचा भी लेते हैं। लियो और कुरापिका अपने गलत बर्ताव के लिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और दोस्त बन जाते हैं। तभी कैप्टन उन्हें बताते हैं कि तुम तीनों हंटर एग्ज़ाम के लिए पास हो गए हो और शिप नाव पे लगाने के लिए चले जाते हैं। और वो तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उनका हंटर एग्ज़ाम होना था, उस शहर में। कैप्टन गॉ से कहता है कि तुम्हें हंटर बनने के लिए सीधे उस पहाड़ के पेड़ पर सीधे रास्ते में चले जाना है, कहीं भी मुड़ना नहीं है। गौ उनका धन्यवाद कर वहाँ से जाने लगता है। तभी कैप्टन कहता है कि ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है। गौ कहता है कि कैप्टन ने बताया था हमें उस सीधे पेड़ पे जाना है। तभी लियो कहता है कि वो तो एग्ज़ाम के उल्टे रास्ते में है, तो वहाँ क्यों जाना। कुरापिका कहता है ये भी एक प्रकार का टेस्ट हो सकता है और लियो उन दोनों को छोड़कर उस तरफ जाने लगता है। तभी कुछ एप्लीकेंट्स बात कर रहे थे कि बस तो वहाँ पे जाती ही नहीं है, ये तो बस उन्हें उल्लू बनाने के लिए किया गया है। कुरापिका उन दोनों की बातें सुनकर गौ और लियो के पास वापस आ जाता है और कहता है मैं भी तुम लोग के साथ ही चलूँगा, तुम लोग को मैं अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से कुछ लोग सामने आते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी दादी होती हैं जो उन लोग का टेस्ट लेने के लिए वहाँ पे आती हैं और कहती हैं तुम सबके सब टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ, और बहुत ही गुस्से में उन सबके ऊपर चिल्लाती हैं। तभी एक एप्लीकेंट आता है, कहता है पहले टेस्ट मैं दूंगा। और दादी उससे पूछती हैं अगर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी माँ दोनों लोग खतरे में तो तुम किसको बचाओगे। तो वो कहता है ऑब्वियसली मैं अपनी माँ को बचाऊंगा, क्योंकि माँ तो एक ही होती हैं। यह जवाब सुनकर बूढ़ी दादी उसे वहाँ से जाने देती। तभी लियो कहता है ये सब कैसे फालतू के सवाल हैं, क्या इन सवालों से भी कोई हंटर बन सकता है। इन सवालों के तो कोई जवाब ही नहीं होते हैं, ये तो बेहुदा भरा सवाल है। तभी उन पे हमला कर देता है और कुरापिका आके बचा लेता है। कहता है तुम सही हो, इन सब सवालों के कोई जवाब नहीं है और तुम ये एग्ज़ाम पास कर लिए हो। तभी वो सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है, बिना जवाब दिए हम एग्ज़ाम कैसे पास कर सकते हैं। पर पिछले एप्लीकेंट ने जवाब दिया था और उसे जाने दिया गया था। उसे जाने इसलिए दिया गया था क्योंकि वो पास नहीं हुआ था, वो फेल हो गया था, उसे सामने की तरफ जाने दिया था। बल्कि अंडर एग्ज़ाम के जाने के लिए दरवाज़ा तो इस तरफ
तभी गौन थक कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है। और फिर उसे बताया जाता है कि वो एग्ज़ाम पास कर लिया है। उसे रास्ते दिया जाता है और वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें बताया गया था कि यहाँ पे उन्हें एक कपल का जोड़ा मिलेगा। तभी गौन, लियोरियो और कुरापिका उस घर में आते हैं और देखते हैं एक भयानक से मॉन्स्टर ने एक लड़की को पकड़ा हुआ है। और वो मॉन्स्टर उन तीनों की तरफ देखता है और स्माइल करता है और उस लड़की को लेके खिड़की से कूद जाता है। लियोरियो वहाँ पे घायल उस आदमी की मदद करता है और कुरापिका उस मॉन्स्टर के पीछे दौड़ा चला जाता है। यहाँ गौन और कुरापिका उस मॉन्स्टर का पीछा करते करते जंगल में आ गए थे और वो मॉन्स्टर बहुत ही फुर्ती से पेड़ पे पेड़ चढ़ते चला जा रहा था और गौन उसका पीछा करते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। तभी गौन अचानक से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी कुरापिका उसे आकर पकड़ लेता है और बचा लेता है। तभी कुरापिका को उस लड़की के ऊपर शक होता है और वो उससे कुछ सवाल करता है। तभी लियोरियो पीछे से आता है और कहता है अब वो ठीक है, मैंने उसे मरहम पट्टी लगा दी है, फिलहाल उसकी हालत अब बेहतर है। तभी वहाँ उस पे डंडा खींच के जोर से मारता है और कहता है झूठ मत बोलो, तुम तो कोई और ही हो। तभी वो अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है तुमने मुझे पहचाना कैसे। तभी कुरापिका कहता है कौन हो तुम लोग अपनी सही आइडेंटिटी नहीं बता रहे हो। तभी गौन वहाँ पे खड़ा होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है। तभी वो मॉन्स्टर अचानक से उसके सामने आ जाता है और वो मॉन्स्टर उसे जैसे ही मारने जाता है तभी गौन कहता है कि तुम वो नहीं हो जिसके सर पे मैंने डंडा मारा था। यह सुनकर वह मॉन्स्टर रुक जाता है। तभी गौ कहता है कि तुम्हारी महक तो दूसरी और उसकी महक दूसरी थी, तुम वो नहीं हो सकते। यह सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि इतने सालों में कोई बता पाया है कि हम दोनों में अंतर क्या है। और वो कहता है कि मुझे तुम पसंद आए। तभी पता चलता है कि ये लोग तो इन लोग का एग्ज़ाम ले रहे थे और ये लोग इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। तभी वो सभी मॉन्स्टर उनको उड़ाकर उनके दूसरे स्टेज तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।